आजकल वो कौन सी चीज है जो हमारे साथ हर पल रहती है? हमारा स्मार्टफोन है ना। पर ये सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, ये हमारी पूरी डिजिटल दुनिया है। तो चलिए आज इसी दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे कुछ बहुत जरूरी सेटिंग्स हमारी पहचान को सुरक्षित रख सकती हैं। हमारे सोर्स की ये बात बिल्कुल 100% सही है। सोचकर देखिए, हमारा फोन अब सिर्फ फोन नहीं रहा, ये तो एक डिजिटल तिजोरी बन गया है। इसमें सब कुछ है, हमारे राज, हमारी यादें और हमारी मेहनत की कमाई भी। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर ये हमारी डिजिटल तिजोरी है तो क्या इसका ताला वाकई में मजबूत है? इस पर एक मिनट के लिए सोचना तो बनता है। तो फिर इस तिजोरी को महफूज कैसे रखा जाए? देखिए, इसका जवाब किसी एक ताले में नहीं है, बल्कि ये सुरक्षा की कई परतों, मतलब मल्टीपल लेयर्स में छुपा है। और आज हम इन्हीं परतों को एक एक करके समझने वाले हैं। चलिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी परत से शुरू करते हैं, और वो है खुद डिवाइस की सुरक्षा। सीधी सी बात है, अगर कोई फोन को हाथ ही न लगा पाए तो आधी लड़ाई तो हम वहीं जीत जाते हैं, है ना? इसके 3 मेन पिलर्स हैं। सबसे पहला, एक मजबूत लॉक स्क्रीन। ये समझिए कि ये आपके फोन का मेन गेट है। दूसरा, सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेटेड रखना। देखिए, हर अपडेट आपके डिजिटल किले की दीवारों को और मजबूत करता है। ये उन नई कमजोरियों को बंद करता है जिन्हें हैकर्स लगातार ढूंढते रहते हैं। और तीसरा, डिवाइस ट्रैकिंग को ऑन रखना। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। भगवान न करे फोन खो जाए तो ये उसे ढूंढने या दूर से ही अपना सारा सेंसिटिव डेटा मिटाने की ताकत देता है। अब लॉक स्क्रीन की बात करें तो फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ हैं 1234 या 0000 जैसे कमजोर पिन, जिनका अंदाजा लगाना बच्चों का खेल है, और दूसरी तरफ हैं मजबूत अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड या फिर फिंगरप्रिंट और फेस लॉक। ये तो सिक्योरिटी का एक अलग ही लेवल है। तो बॉटम लाइन क्या है? यही कि अब इन कमजोर पिन्स को अलविदा कहने का टाइम आ गया। ठीक है, तो डिवाइस तो बाहर से सिक्योर हो गया, पर उस डेटा का क्या जो डिवाइस के अंदर है? सिक्योरिटी की अगली लेयर इसी पर फोकस करती है, ये पक्का करना कि आपका डेटा सिर्फ और सिर्फ आपके कंट्रोल में रहे। और यहीं पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2FA एक सुपर हीरो की तरह एंट्री लेता है। इसे अपने अकाउंट पर लगा एक डबल लॉक समझिए। मतलब अगर किसी को आपका पासवर्ड मिल भी गया तो भी वो बिना आपके फ़ोन पर आए OTP या आपके फिंगरप्रिंट के लॉगिन कर ही नहीं सकता। बैंकिंग और ईमेल जैसी चीज़ों के लिए तो ये एब्सोल्युटली ज़रूरी है। अच्छा, अब बात करते हैं ऐप्स की। हम सब ऐप्स इंस्टॉल करते हैं और हर ऐप कुछ ना कुछ परमिशन मांगता है। पर जरा सोचिए, क्या हर ऐप को आपके कैमरा, माइक्रोफोन या कॉन्टैक्ट्स की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। तो अपनी सेटिंग्स में जाइए, इन परमिशंस को रिव्यू कीजिए और जो भी गैर जरूरी एक्सेस है उसे फौरन बंद कर दीजिए। ये डेटा चोरी और जासूसी से बचने का एक बहुत ही कारगर तरीका है। चलिए, अब हम आते हैं सिक्योरिटी की आखिरी और सबसे एक्टिव लेयर पर, मतलब फोन को बाहरी दुनिया यानी इंटरनेट पर मौजूद खतरों से कैसे बचाएं। इस तरह का मैसेज तो शायद हम में से कई लोगों के पास आया होगा, है ना? वार्निंग, आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, फौरन इस लिंक पर क्लिक करें। ये फिशिंग का एक क्लासिक उदाहरण है। इसमें एक झूठा डर पैदा किया जाता है ताकि इंसान बिना सोचे समझे लिंक पर क्लिक कर दे। एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी असली बैंक या कंपनी इस तरह से कभी भी आपकी जानकारी नहीं मांगेगी। और हाँ, एक और आम कंफ्यूजन, फ्री पब्लिक वाईफाई एयरपोर्ट पर, कैफे में, ये बहुत बड़ी सुविधा लगती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई सेफ है? इसका जवाब एकदम सीधा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। पब्लिक वाईफाई नेटवर्क अक्सर अनसिक्योर्ड होते हैं। इसका मतलब ये है कि हैकर्स के लिए आपके डेटा पर नजर रखना बहुत आसान हो जाता है। तो रूल नंबर 1, ऐसे नेटवर्क पर बैंकिंग या कोई भी सेंसिटिव काम कभी भी ना करें। और आखिर में ऐप्स डाउनलोड करने की आदतें। इसके नियम बहुत सरल हैं। हमेशा ऑफिशियल ऐप स्टोर यानी गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर का ही इस्तेमाल करें। अपने फोन में इंस्टॉल अननोन सोर्सेज की सेटिंग को हमेशा बंद रखें। और हाँ, किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने से पहले उसकी रेटिंग्स और वो कौन कौन सी परमिशन मांग रहा है, ये चेक करना कभी ना भूलें। तो हमने टेक्नोलॉजी की बात की, सेटिंग्स की बात की, लेकिन अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। देखिए, डिजिटल सिक्योरिटी की सबसे मजबूत या सबसे कमजोर कड़ी कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती, वो हम खुद होते हैं। ये जो 8 सेटिंग्स हमने डिस्कस की हैं, एक मजबूत लॉक से लेकर सुरक्षित ऐप आदतों तक, ये सब मिलकर एक जबरदस्त सुरक्षा कवच बनाती हैं। इसे आप अपने डिजिटल जीवन के लिए एक बेसिक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह समझ सकते हैं। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी तो बस एक टूल है, असली कंट्रोल तो हमेशा यूजर के हाथ में ही होता है।
अपनी जागरूकता को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाइए।